इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि केमिस्ट्री में गैपिंग भी नहीं है, तैयारी भी लगभग नहीं है, तो मैं तैयार कैसे करूं, फेल तो लग रहा है इस बार हो ही जाएंगे। अरे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास सही प्रॉपर प्लानिंग नहीं है वही ऐसा सोच सकता है। अगर किसी को प्रॉपर प्लानिंग बता दिया जाए तो वो केमिस्ट्री में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे गैप नहीं दिया है, यहाँ एक दिन का जो गैप है इसका भी सही इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी बचे हुए समय जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अभी फिलहाल आपका मैथ का या बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, तो उसके बीच में भी केमिस्ट्री तैयार कर सकते हो, समय को सही समय का इस्तेमाल करके। यहां जो 3 से 6 के बीच में जो आपका फिजिक्स है उसमें भी कई जगह पे चोरी करके समय को आप बेहतर तैयारी कर सकते हो केमिस्ट्री को। क्योंकि केमिस्ट्री अगर ऐसे देखोगे कि केमिस्ट्री बहुत सारा है तब तैयार नहीं होगा। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे 3 पॉइंट है जिसके ऊपर काम करोगे तो तुम्हारी केमिस्ट्री तैयार हो सकती है। ज्यादा कुछ है नहीं, केमिस्ट्री में 3 चीज है ही, या तो आपका अभिक्रिया है, या तो आपका न्यूमेरिकल है, या तो आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हमें तैयार कैसे करना है, पहले क्या तैयार करना है और किस समय का कैसे सही इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके केमिस्ट्री का डर तो दूर कर ही देगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये जो दिमाग में चल रहा है ना कि फेल हो जाएंगे, ये जो दिमाग में चल रहा है ना कुछ तैयार नहीं है, ये सब कुछ भूल जाओगे और जैसे कहूंगा वैसे खुशी खुशी करना शुरू कर दोगे। बस याद रखना, जैसे बताऊं प्लीज उसे फॉलो कर लेना। जो तैयार करने को कहूं उसे तैयार करना, जो वायरल क्वेश्चन बताऊं उस वायरल क्वेश्चन को तैयार करना। तुम्हारा केमिस्ट्री गारंटी के साथ कहता हूं तैयार हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट तो बेहतर जाएंगे ही, केमिस्ट्री में भी फोड़ के आओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों, मजा जरूर आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर रसायन विज्ञान की बात करो तो यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें तैयार करने हैं। एक हो गया अभिक्रिया, अभिक्रिया में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, या फिर आपका महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन यानी जैसे बुटर्स अभिक्रिया, बुटर्स फिटिंग, फ्रैंकलैंड, ग्रिग्नार्ड, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, समझ आ रही मेरी बातें। इसमें आते हैं न्यूमेरिकल, केवल 3 चैप्टर में आता है। एक विलयन हो गया, एक विद्युत रसायन हो गया और एक रासायनिक बलगतिकी हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा तामझाम करना पड़ेगा, बस आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए तो अपने आप तैयार हो जाता है। मैं जैसे बता रहा हूं समझना। फिर उसके बाद तुम्हें क्या तैयार करना होता है, नियम और सिद्धांत यानी महत्वपूर्ण परिभाषा कुल मिला करके। तो तुम्हें क्या तैयार करना है वो भी मैं बताऊंगा, बस जैसे कह रहा हूं उसे समझना। सबसे पहले तो तुम्हारे पास जो भी समय बचा हुआ है, अभी जैसे मैथ या बायोलॉजी का पेपर देने जाओगे कुछ दिन बाद, ठीक है, आपके पास जो भी समय बचा हुआ है याद रखना। जैसे अभी 3 तारीख को पेपर है आपका, तो 2 तारीख तक इस चीज का अप्लाई कर सकते हो, इस रूल को। समझ आए मेरी बातें, कितना 2 तारीख तक इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। और करना क्या, ध्यान से समझो। बस हर दिन जितना भी तुम्हारे पास समय बचा है, जहां से भी तुम समय निकाल सकते हो, वहां से कोशिश करो कि कम से कम एक राउंड में तुम 1 से 1.5 घंटा अभिक्रिया पे दो। 1 से 1.5 घंटा अभिक्रिया पे दो। 1 से 1.5 घंटा, जैसे 1.5 घंटा है तो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा 3 पार्ट में बांट करके एक बार तुम क्या कहते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया तैयार करो। फिर क्या कहते हैं एक बार आधे घंटे में तुम, आधे घंटे में प्रैक्टिस, ऐसा तो है नहीं कि साल भर से कुछ किया नहीं होगा, जितना भी किया है उसको प्रैक्टिस करो और बाकी जो बचा है उसको करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर सोचोगे कि मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं है साल भर से तो मैं क्या करूं, ये ओवर थिंकिंग सोचने में ही पूरा साल निकल जाएगा और जो बचा हुआ समय में वो भी, जो बचा हुआ समय है वो भी चला जाएगा। क्या आप चाहते हो, नहीं ना? तो सोचने पे समय व्यर्थ न करके स्मार्ट प्लानिंग बनाने में समय लगाओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी तैयारी हो जाए। तो मैं बताता हूं मेरे भाई कि अगर तुम ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल में 8 ऐसे टाइप हैं। कितने? 8 ऐसे न्यूमेरिकल के टाइप हैं जो अपने वीडियो में मैंने बताया है। 8 टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका समझ लो न्यूमेरिकल तैयार हो गया। और ये 8 टाइप के न्यूमेरिकल तैयार करने में सिर्फ तुम्हें 3 घंटे देने हो। कितना? सिर्फ 3 घंटे। अब 3 घंटे भी अच्छे से दे देते हो तो तुम्हारे 8 टाइप के न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब वो 8 टाइप के न्यूमेरिकल क्या है मेरे वीडियो में मैंने बताया है, यहाँ पे आप थंबनेल दिख रहा होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना केमिस्ट्री में क्या तैयार करना है, कितना करना है, सब कुछ इस वीडियो में है। देख रहे हो थंबनेल में लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। आपको एमसीक्यू कितना तैयार करना है, अभिक्रिया कौन सा तैयार करना है, परिभाषाएं कितनी तैयार करनी, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ देखो 3 घंटे में तुम्हारी न्यूमेरिकल आसानी से तैयार हो सकती है। अब वो 3 घंटा तुम इसमें नहीं निकाल पाओगे, जो एक दिन केवल गैप है। वो 3 घंटा जो चोरी करोगे इन्हीं जगहों से चोरी कर पाओगे। चोरी करने का मतलब समय का सही इस्तेमाल करना। समझ आई मेरी बातें? ये सब तैयारी रुकने ना पाए, उसके साथ साथ भी मैं कहां से इस्तेमाल कर सकूं समय। जहां तुम इंस्टाग्राम चलाने में, रील चलाने में व्यस्त हो, दोस्त का मैसेज देखने में व्यस्त हो, वो सब समय हटाओ। रिलैक्स करने में जो समय लगा रहे हो वो हटाओ। अगर ज्यादा सो रहे हो तो उसको थोड़ा कम करो, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। समझ आई मेरी बातें? अगर तुम 8 घंटे नींद ले रहे हो तो कम से कम 6 घंटे ही लो, ठीक है? क्योंकि कुछ दिनों तक अगर थोड़ा नींद कम भी हो जाए तो ऐसा नहीं कि आप समाप्त हो जाओगे या आपका पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नहीं। अरे भाई अगर बारात में इंसान जाता है तो एक दिन जाग जाता है, पूरी रात जाग जाता है।
तो किसी दूसरे के मौज मस्ती के लिए तुम अपनी एक दिन की नींद पूरा यूज कर सकते हो, तो अपनी करियर के लिए क्यों नहीं भाई? तुम सोच लो कि मेरी केमिस्ट्री तैयार नहीं है तो मुझे आज पूरी रात जाग के पढ़ना है, लेट में सोएंगे। जहां मैं 12 बजे रात को सो रहा हूं वहां 3 बजे सोऊंगा, क्या दिक्कत है? वहां पे 3 घंटा कवर होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। बाकी ये तैयारी हो जाएगी, बस तुम्हें एक्स्ट्रा समय ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? और तुम 1.5 घंटा लगभग तुम अभिक्रिया पे दो, मैं बता रहा हूं आपको। और ये चीजें लगभग 3 राउंड करो, 3 राउंड यानी 3 दिन। अब तुम्हें कैसे समय चोरी करना है, कहां से इकट्ठा करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तुम 3 राउंड 1.5 घंटा अभिक्रिया पे दो, तुम्हारी अभिक्रिया लगभग तैयार हो जाएगी। 1.5 घंटा करके, अगर 1.5 घंटा करके 3 राउंड देते हो तो सोच के देखो, तुम्हारा लगभग 4.5 घंटा हो गया। कितना हो गया? 4.5 घंटा तुम्हारा हो जाता है। 4.5 घंटे में क्या अभिक्रियाएं तैयार नहीं होंगी? मेरा वीडियो देखो जाकर के, सब कुछ तैयार हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक पे बताया हूं मैं। जो भी चीज बिना ताम झाम के, बिना रटने वाली कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे तुम्हें रिएक्शन रटना पड़े। अगर मेरा रिएक्शन आपको रटना पड़े तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको बेहतर समझ आएगा। फिर जब न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल 8 टाइप के कौन सा मैंने बताया उसे करो। मेरा 1 शॉट वीडियो जाकर के देखो, जिसमें पूरी केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल कराया हूं। ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं है, 20-30 मिनट का वीडियो है, उसे देख लोगे, न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा 1 घंटा उस पर प्रैक्टिस करो, यानी 3 घंटे में तुम पूरी न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषाएं कौन सी हैं, क्या क्या तैयार करना है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, राउस का नियम, ये सारी चीजें जितने भी हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पराशर दाब, समझ, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ये सारे वायरल क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ सारे वायरल क्वेश्चन है। ये सब तैयार करो। शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि का अभिक्रिया, ये सब पे कम से कम तुम्हें देना है 10 घंटा। कितना? 10 घंटा। और तुम्हें 3 राउंड में देना है। कितना? 3 राउंड, यानी 3 दिन के अंदर। अब तुम अगर कहीं से अगर 10 घंटा यूज कर लेते हो, 10 घंटा आराम से तुम बांट लो 3-3 घंटे में। समझ आई बातें? 3-3 घंटे में आराम से बांट लो। अगर तुम इस तरह से करते हो मेरे भाई, तो तुम्हारा केमिस्ट्री कोई रोक नहीं सकता, बेहतर तैयारी होगा। और मैं सबसे बेहतर तरीका बताता हूं कि ये सब समय कहां से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, कोशिश करो रात को ज्यादा जागने की, ठीक ना? कोशिश करो कि 1-2 बजे तक आराम से पढ़ो, 2 बजे रात तक। समझ आई मेरी बातें? करीबन 10 बजे रात तक या 11 बजे रात तक आराम से जो मैथ है, बायोलॉजी है, उसे लगाओ, ठीक है? या उसे नहीं लगा सकते, अगर लग रहा है नींद लग जाएगा, तो इसे रात में डाल दो, और जैसे ही रात को पढ़ने बैठो तो पहले इसे कवर करो, फिर उसके बाद इसको तैयार करना शुरू कर दो। समझ आई मेरी बातें? इस पे तो ज्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन इसके लिए समय तुम्हें इतना निकालना ही पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारी प्रॉपर केमिस्ट्री तैयार हो पाएगी। अगर देखो यहाँ पे जो मैंने 10 घंटा लिखा है, ये मैं ये सोच के लिखा हूँ कि तुम्हारी लगभग कुछ तैयारी ही नहीं है, ये सोच के लिखा हूँ। अगर तुम्हारी लगभग तैयारी है तो सोच के देखो 10 घंटा नहीं, 3-4 घंटे लगेंगे। अगर तुम्हें ये सब पहले से ही तैयार है तो तुम उतना समय क्यों लगाओगे? बस प्रैक्टिस करते रहोगे ना। जब तुम्हें पहले ही से तैयार है तो तुम क्या करोगे? रिवीजन करोगे ना मेरे भाई। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपने कम से कम 8 से 9 घंटे अच्छे से निकाल लिए, जो बीच में गैपिंग है, चोरी करके 8 से 9 घंटे अगर इस्तेमाल कर लेते हो तो तुम्हारी केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाती है। याद रखना, पहले इसको देखो, इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप, एक ही में पूरा कचर पचर मत कर देना, ठीक ना? पहला टारगेट बनाओ कि मेरे अभिक्रिया हर रोज 1.5 घंटा देकर रिवीजन मारना है, ठीक है? इसको लगभग 3 घंटा दे करके मुझे न्यूमेरिकल तैयार करना, 2 चीज तैयार हो जाएगा। फिर बचेगा तुम्हारा केवल महत्वपूर्ण परिभाषा और नियम, और इसको धीरे धीरे अपना कम से कम एक दिन में। अच्छा, एक और टेक्निक बताता हूं, ये कर सकते हो, चाहो तो तुम एक दिन में टारगेट बना सकते हो, मुझे 5 सिद्धांत या परिभाषा तैयार करना है एक दिन में। कितना? 5। हो सकता है 5 तैयार करने में आपको पहले से तैयार हो, तो हो सकता है 20 मिनट में तैयार हो जाए, हो सकता है 1 घंटा ले ले, यहां तक कि हो सकता है 1.5 घंटा भी चला जाए, जितना भी समय जाए। इतना करने के बाद आप इस पर टूट पड़ो, ते भी तैयार होगा, केमिस्ट्री भी तैयार होगा। समझ आई मेरी बातें? अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो, पसंद आया हो कि हाँ सर ये काम की टेक्निक है, तो जरूर कमेंट करना, मैं फिजिक्स पे जरूर बता दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।